हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर सिस्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब कोई भी नया नया लड़का या लड़की होता है, जब ड्राइविंग सीखता है तो उसमें खास प्रॉब्लम एक ही रहती है कि गियर लगाने में दिक्कत होती है। ना तो उसके गियर लगाने याद रहते हैं, मतलब जैसा कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं सीधी सीधी, तो बार बार वो जब भी गियर बदलेगा तो क्या करेगा, गेरों की तरफ लगाएगा। इतने में गाड़ी हमारी दाएं बाएं चली जाती है। तो आज उसी समस्या का सोल्यूशन करेंगे। और रही बात दूसरी, क्या होता है इसके अंदर, जब कोई भी गाड़ी सीख रहा होता है नया नया चलाना, तो गियर लगाते समय आवाज़ आती है, गियर जो पकड़ नहीं पाता। उसका क्या कारण होता है वो भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, गियर लगाते वक्त आवाज़ आती है, ठीक है, अच्छे से गियर नहीं लग पाते, घुमाते रहते हैं गियर लीवर को लेकिन गियर नहीं लग पाते। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है गाड़ी में चढ़ने से पहले। गाड़ी में चढ़ने के बाद, मतलब जब गाड़ी चलती है, तो गियर की जो समस्या है उसको दूर करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा गियर लीवर है, ठीक है, ये हमारी गाड़ी होगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए तो सबसे पहले हमें करना होता है अपनी सीट को एडजस्ट। कई बार क्या होता है, किसी के ज़्यादा लंबे पैर होते हैं तो वो वहाँ पे आगे डैशबोर्ड पे अट जाते हैं, ऐसे आगे की तरफ होके, मतलब अच्छे से पैर जो वो अपने मेंटेनेंस नहीं कर पाता वो। तो एक क्या होता है, किसी के पैर छोटे होते हैं और सीट जो हमारी ये पीछे की तरफ होती है। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए अब हमारे छोटे पैर हो गए तो अच्छे से हमारी क्लच तक पहुंच नहीं पाएंगे और हम पूरा ऐसे ऐसे पैर दबाते रहेंगे, ठीक है। तो हमें गाड़ी में चढ़ने के बाद करना क्या है, देखिए, हमें अपनी गाड़ी को सीट को एडजस्ट करना। सबसे पहले तो वो एडजस्ट कहाँ से होती है भी हम आपको बता देते हैं। कोई भी आपकी गाड़ी देखिए, हमारी सीट होगी, सीट के नीचे ही हमें आपको एक ये लगा, देख लीजिए, ये लगा, ठीक है। इसको आगे ऊपर की ओर करके, और हम इसको ऊपर की ओर करके, और सीट को अब जब हम आगे की तरफ करेंगे, ये देख लीजिए, आगे और पीछे हमारी सीट हो रही है, इसको दबा के अब हमने क्या करना, अपनी सीट को एडजस्ट। ये देख लीजिए, हमने अपनी सीट को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। और इस ABC को दबाने का तरीका भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ना ही हम आपको पूरा पंजे के साथ इसको दबाना होता, पूरा पंजा मतलब यानी कि बीच बीच वाला जो हिस्सा पैर का, उस पर कभी भी नहीं दबाना होता दोस्तों, ये हानिकारक होता है। और न ही हमें बिल्कुल आगे की तरफ, मतलब कि ऐसे दबाना होता, ठीक है, ये भी गलत होता है। लेकिन दबाना कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लीजिए, जो पैर का हमारी उंगली होती है ना, पैर की उंगली होती है, उनके जो पीछे का हिस्सा होता है, यानी कि बीच के बाद और फर्स्ट से पहले, ऐसे पंजे के, ऐसे पंजे से हमें दबाना होता है, ठीक है। एक पैर हमारा नीचे रखा होना चाहिए और एक इसके ऊपर रखा होना चाहिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसके ऊपर रखोगे तो आपका पैर ज़्यादा, मतलब कि सही नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो एक पैर आपको ऐसे नीचे की ओर रखना है और पंजे से आपको क्लच को प्रेस करना है। ये देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ऐसा ही आपको एक्सीलेटर से करना है और ऐसा ही आपको ब्रेक से करना है। ब्रेक और एक्सीलेटर हमेशा राइट पैर से यूज होते हैं और जो हमारी क्लच है वो स्पेशल लेफ्ट पैर से यूज होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीट एडजस्ट करनी है। ये देख लीजिए, हमारे अच्छी तरीके से पैर पहुंच रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो ये कमर वाली सीट होती है, ये वाली भी सीट हमारी होती है। कई बार क्या होता है, ये ज़्यादा पीछे की तरफ होती है तो हमें आगे का जो हिस्सा दिख नहीं पाता दोस्तों। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये भी सीट आपको करनी है। ये लिफ्ट करना से ये बटन है दोस्तों, ये देख लीजिए, इसको हम ऊपर की तरफ करके और इसको करेंगे तो ये सीट हमारी आगे की ओर आ जाएगी और हम अच्छे से इस प्रकार, ये देख लीजिए, अच्छे से हम आपको आगे की ओर हमारी सीट हो गई है। और अगर उसके बाद हमें लगानी है दोस्तों सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगा के हमें, और जब बताएंगे तो गियर कैसे लगाने हैं। सबसे पहले गियर में अगर आपकी आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ को दूर कैसे करें। हो सकता है कई बार आपका गियर बक्सा वो ख़राब हो, कोई गियर में दिक्कत हो या वही गियर आवाज़ कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वैसे ही आपकी गाड़ी में जो गियर की आवाज़ आती है वो कैसे दूर करना है, क्लच को सबसे पहले हमें पूरा दबाना दोस्तों, पूरा प्रेस करना। कई बार क्या आवाज़ क्यों आती है, जब हम अपनी गाड़ी के हाफ क्लच दबाते हैं और गियर लगाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, गियर लग नहीं पाता, आवाज़ आती कर कर, मतलब कि ऐसे आवाज़ आती है, लग नहीं पाता, जिससे आप परेशान होते हैं, ठीक है। तो ऐसी समस्या क्यों आती है, हम अपनी गाड़ी क्लच को पूरा प्रेस नहीं कर पाते। ये देख लीजिए, अगर हम पूरा प्रेस करके दबा के और फिर अपनी गाड़ी का गियर डालेंगे तो फिर 1% भी आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों, बिल्कुल आराम से गियर लगेंगे दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, कभी भी आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों। अगर हम अपनी गाड़ी के हाफ क्लच पे आवाज़ करेंगे तो आवाज़ आएगी दोस्तों। तो
पहली बात ये होगी। दूसरी बात क्या होती है, अब मैं जब नई नई गाड़ी सीखते तो हमें ये गियर का पैटर्न जो याद नहीं होता दोस्तों, ठीक है, इसलिए भी वो आवाज़ होती है। कई बार हमें लगाना होता है, फर्स्ट गियर लगा देते हैं, सेकंड गियर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें जो गियर पैटर्न है ये पूरा का पूरा याद हमारे दिमाग में बैठा होना चाहिए, हम कैसी भी स्थिति में हो, लेकिन गियर का जो पैटर्न है वो लगाना नहीं भूल जाना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये याद कैसे रखना है, जो फर्स्ट और सेकंड गियर है ये हमारा उस तरफ लगता है कंडक्टर साइड की ओर, मतलब बिल्कुल गियर लगाने का तरीका ही बताता हूँ। पकड़ना तो हमें ऐसे चाहिए, ठीक है, ऐसे गियर को पकड़ के उस तरफ करके आगे की तरफ, ये फर्स्ट हो गया, ऐसे गए ऐसे पीछे सेकंड हो गया, बीच में न्यूट्रल छोड़ के आगे की ओर करेंगे थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। क्लच दबा के पूरा, और ये बैक हो गया दोस्तों, ठीक है। ये देख लीजिए गाड़ी स्टार्ट कर ली है और हैंड ब्रेक रिलीज कर लिया, और अब फर्स्ट गियर लगाना है, आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी, पूरी क्लच दबाई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट गियर हमने ये लगा दिया, ठीक है, आवाज़ नहीं आई दोस्तों बिल्कुल भी। अब ये देख लीजिए हमारी गाड़ी आगे की ओर भी बढ़ चुकी है। अब बैक गियर लगाते हैं, वक्त भी आवाज़ आती है, बैक गियर भी तभी आवाज़ आती है जब पूरी क्लच दबा के, और फिर ये देख लीजिए अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी दोस्तों, पूरी क्लच दबानी होती है, इसलिए आपकी गाड़ी आवाज़ आती है। तो ये गियर माइंड सिस्टम में बैठा लेना है।